नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हुआ था आपको, कहाँ गई थी? खाटू श्याम गए थे सर, बालाजी गए थे, मेहंदीपुर। हाँ। उसके बाद जयपुर गए घूमने के लिए। हाँ। तो जयपुर में जैसे ही हम लोग होटल में शिफ्ट हुए, हाँ। उसके बाद 2 ही बजे रात को हमको पूरी रात बैठे रहे, सांस फूलने लगी। हाँ। फिर वहां से 2 बजे ही निकल दिए हाँ। यहाँ लखनऊ के लिए, आपके यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो देखिए क्या समस्या है कि घूमने गए, जयपुर दर्शन करने गए, सब भला चंगा था, गाड़ी से गए, होटल में जी। चेक इन किया, होटल में इतनी सांस फूली कि लेट नहीं पाए, बैठे रहे, बहुत कस के हाँ। डिस्निया होने लगा, जी सर। हाइपोक्सिया होने लगा, और तुरंत वहां से जर्नी ब्रेक करके लखनऊ दौड़ के आए हमारे पास। हम लोगों ने आते ही आते इनका एबीजी किया। एबीजी में हम लोगों का पीएच निकला 7.1। तो 7.1 पीएच का मतलब था कि मरीज को एसिडोसिस हो रही थी। इनकी क्रिएटिनिन निकली कितनी, क्रिएटिन पढ़िए सिस्टर कितनी है? 9.62, 9.62। तो हमें समझ में आया कि मरीज हमारा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। फिर हमने इनका चेस्ट एक्सरे किया, तो एक्सरे में हमने देखा इस तरीके का कुछ तिकोना स्ट्रक्चर दिखा हम लोगों को। तो तिकोना स्ट्रक्चर कोई बता पाएगा कि क्या है? ये तिकोना स्ट्रक्चर परमाकैथ है। क्या है? परमाकैथ, जिससे इनकी डायलिसिस होती है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि हमारा मरीज सीकेडी का मरीज है, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज की तकलीफ है। हफ्ते में क्या बार डायलिसिस होती है? 2 बार सर। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। ये अपनी डायलिसिस करा के निकली, एक दिन खाली डिले हुआ, उस एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतनी सांस फूली। तो इसमें मल्टीपल कारण निकले। जब हमने इनकी जांच की तो इनके टीएलसी डीएलसी बढ़े आए, तो उसको हमने कह दिया सेप्टिसीमिया, कह दिया संक्रमण। संक्रमण से क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग क्रोनिक किडनी डिजीज थी, जिसमें हमारा क्रिएटिनिन 6-7 चलता था, उसके ऊपर एक अतिरिक्त इन्फेक्शन हुआ जो एक्यूट ओरिजिन का था, जिससे एकदम से क्रिएटिनिन 6 से बढ़कर के 9 आ गया। लंग्स में भी थोड़ा सा पैच नजर आया जिसमें संक्रमण था, तो उसको हमने बाइलेटरल निमोनिया कह दिया। पोटेशियम बहुत बड़ा आया इनका, इनके एबीजी में इनका पोटेशियम सिस्टर पढ़ो कितना? 7.1। 7.1। सीरियस मेडिकल इमरजेंसी कि जिसमें पोटेशियम 7.1 हो गया, और एनीमिया भी आया। खून इनका सिस्टर कितना आया? 7.6। हीमोग्लोबिन कम आया। तो इस परिस्थिति में मरीज हमारे पास जब आया तो सबसे पहला काम था कि हम उनका पोटेशियम कैसे कम करें, हम उनका क्रिएटिनिन कम कैसे करें। इतनी जो सांस फूल रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन लगाई, बाईपैप लगाया, नेबुलाइज करा, और तुरंत डायलिसिस करके हम लोगों ने शरीर से करीब 4-4.5 लीटर फ्लूइड को निकाला। जैसे ही फ्लूइड इनका निकला, इनको देखते देखते आराम आ गया, उनका डिस्निया ब्रेथलेसनेस कम हो गया। बिल्कुल एलवीएफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या सीएचएफ में जाने वाली थी, उससे बची। और अब ये सिर्फ 2 ही दिन में इस इमीडिएट इंटरवेंशन के बाद बेटर हुई। यूरिया थोड़ा बेटर हुआ है, क्रिएटिनिन थोड़ी बेटर हुई है, दवाएं इनकी चल रही हैं, और सूजन वगैरह इनकी कम हो गई। अब कैसी तबीयत लग रही है आपको? ठीक है सर। ये पैर में स्वेलिंग तो सर जब से ऑपरेट हुआ था कब से कम ही नहीं हुआ था। हाँ। दोबारा दिखाने गए तो डॉक्टर साहब खून पतली वाली दवा दिए, तो यहाँ का तो कम हो गया था। हाँ। लेकिन ये तो, तब आज तो कम है। आज तो इस तरह से सर गए थे यहाँ से, तब उसके बाद कभी बिल्कुल कम ही नहीं नहीं है। हुआ। झुर्रियां पड़ रही हैं पैर में, जी सर। सूजन नहीं है। तो संभवतः कई बार ऐसा होता है कि मरीज डायलिसिस पे रहते हैं, पर ये असेसमेंट नहीं कर पाते कि कितना फ्लूइड उनको दिन भर में पीना है। तो इनसे 3 मिस्टेक्स हुई। पहली, इन्होंने जर्नी करी, जर्नी में पैर लटका करके बैठी। जब जर्नी होती है तो आदमी बाहर का खाना खाता है, बदपरहेजी हुई, हो सकता है घी तेल अचार पापड़ पूड़ी मसाला ज्यादा हुआ हो। गर्मी के दिन है, हो सकता है कि फ्लूइड इंटेक ज्यादा हुआ हो। 800 ml 900 ml 1-2 दिन ही खाए थे बताया गया था। नहीं सर, दही खाए थे, हमको लगा दिन भर दही की पर 1-2 दिन इन्होंने जो है जो भी खाया, तो इतना कम थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब समझिए, क्या नाम है आपका? देवी जी, प्राची जी। प्राची जी का थ्रेशोल्ड इतना है, इनको कितना भी बीमार कर लीजिए तो प्राची जी इतनी बीमार होंगी, इतनी होंगी। पर किरण जी का थ्रेशोल्ड सिर्फ इतना है जो दिख ही नहीं रहा है। तो ये जरा से में बीमार हो जाती, थ्रेशोल्ड है ही नहीं। इसलिए इनको अगर घूमने जाना है तो अपने डॉक्टर को साथ ले जाना होगा, जो डायलिसिस की मशीन लेके साथ चलेगा। हाँ, या फिर ध्यान से प्लान करना होगा कि 2 डायलिसिस की बीच की विंडो के बीच में कैसे काम करना है। पर हमेशा ध्यान रखें, सीकेडी के मरीज अगर इमरजेंसी में आपके पास आते हैं तो वॉल्यूम ओवरलोड के साथ आते हैं। अर्जेंटली उनको डायलाइज करने की जरूरत है, पोटेशियम स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और एसिडोसिस को हम लोगों को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एकदम से मेडिकल इमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट होने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।
थैंक यू सर।